अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। दाल चावल बनाएंगे, अरहर की दाल चावल, और इसके साथ मिर्ची फ्राई करेंगे जो बेहद मज़ेदार लगती हैं दाल चावल के साथ। और दाल चावल सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इस अंदाज में ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। तो चलें इसके लिए हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया था। पतीले में मैंने 5 कप पानी डाल दिया है और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें बॉयल जब आ जाएगा, जब हम इसमें दाल डालेंगे। दाल मैंने अरहर की ली थी, 1.5 कप मैंने ये दाल ली थी और इसको धोने के बाद 1 घंटा पहले भिगो दी थी। भिगोने के बाद ये देखें इस तरीके से डबल हो गई है, फूल गई है, यानी कि ये देखें। और ये मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से होती है। जब बग़ैर फूली थी, जब ये फूली नहीं थी, जब ये ऐसी थी, और फूलने के बाद ये वैसी हो गई है जैसी मैं अब दाल इसमें डालूँगी पानी में। अगर आप भिगो के बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। और पानी में बॉयल आने का वेट करके ही हम ये दाल डालेंगे। 5 कप मैंने पानी ले लिया था, इसमें मैंने ये 1.5 कप दाल डाल दी है अरहर की। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये हम इसमें डाल देंगे मसाले। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है इसमें। और 1 मैंने टमाटर काट लिया था, वो हम डाल देंगे। 1 प्याज ले ली थी, रफली सा काटा है प्याज को भी और टमाटर को भी। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और आँच को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रेगुलर घी भी डाल दें, और इससे हमारी दाल बहुत अच्छी बनेगी, जायका बहुत अच्छा आएगा। इसको हम कवर कर देंगे, लेकिन हाफ़ कवर करेंगे, पूरा ढक देंगे ढकना तो दाल उबल के गिर जाएगी। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे और जब हम देखेंगे दाल गिर नहीं रही तो हम इसको पूरा पैक कर देंगे ढकने को। और 1 घंटे बाद मिलेंगे आपसे। 1 घंटे में ये दाल बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। और आँच को स्लो कर दीजिएगा, मीडियम आंच में ये दाल को हम गलाएंगे। ये देखें 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे में हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई होगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। दाल बहुत अच्छी तरह गल गई है क्योंकि हमने मीडियम आंच पे इसको पकाया है। अगर आप फुल आंच कर देते तो पानी जल्दी खुशक हो जाता, तो इसलिए मीडियम आंच पे ही दाल को पकाएंगे। अब हम इसको विस्क कर लेंगे ताकि ये जो थोड़ी बहुत हमारी दाल साबुत नज़र आ रही है वो अच्छी तरह घुट जाए। आप चाहें तो घोटने से भी घोट सकते हैं, मैं इसी से कर रही हूँ। इससे हम इसको घोट लेंगे दाल को विस्क से, अच्छी तरह इससे घुट जाएगी। जो टमाटर के छिलके नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, प्याज भी ख़त्म हो जाएगी इसमें से, और ये बहुत अच्छी दाल हमारी तैयार हो जाएगी। देखें दाल हमारी रेडी है। अब हम इसका भंगार तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया था, पैन में मैंने 1/4 कप इसमें मैंने घी डाला है, यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा। और ये भंगार हमें घी से ही लगाना है, आप चाहें तो देसी घी से लगा लें, बहुत अच्छा जायका आएगा। और यहाँ मैंने आधी प्याज ले ली और इसको बारीक बारीक काट लिया था, वो हम घी में डाल देंगे प्याज को। और 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास यहाँ लहसुन था, लहसुन को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। भंगार के लिए दोनों चीज़ें बारीक ही कटेंगी। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। और यहाँ मेरे पास 4 देखें लाल साबुत मिर्चें थी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा था और 1 टेबल स्पून कड़ी पत्ता था। यहाँ मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता था, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी दाल में। इसको अच्छे से हम ब्राउन होने देंगे, ब्लैक नहीं करना है, ना डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन प्याज हो और लहसुन हो, तब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। अभी नहीं बंद करिएगा चूल्हा।
ये देखें। और हम इसमें कलर देने के लिए दाल में हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। कलर देने के लिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं डालें, लेकिन आप चूल्हा बंद करके ही कश्मीरी मिर्चें डालिएगा। चूल्हा बंद कर दिया था मैंने, फिर मैंने देखें कश्मीरी मिर्चें डाली हैं। ये हमारा बेहतरीन सा तड़का तैयार हो गया है। ये हम दाल में लगा देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे प्रेजेंटेशन करने के लिए, डिश में डालेंगे थोड़ा सा, और बाकी हम अपनी दाल में पतीले में डाल देंगे। दाल बहुत अच्छी सी हमारी हो गई है। इस चावलों के साथ हमें इतनी ही रनी दाल चाहिए। ये देखें तड़के से कितनी शानदार हमारी दाल हो गई है तैयार। इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम चावल बना लेते हैं। इसको बल्कि हम पहले डिश में निकाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। डिश में निकालने के बाद हरा धनिया डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के करीब। खूबसूरती के लिए इसमें खूबसूरत सा अच्छा सा कलर आ जाएगा और दाल बनी भी बहुत मज़ेदार है। गर्मी में आप इसको दोपहर में सर्व करें, बनाएं तो आपको बेहद मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें दाल को मैंने निकाल लिया है। अब हम चावल की तरफ चलते हैं। चावल बना लेंगे हम, ज़ीरे वाले भंगार वाले चावल बनाएंगे इसके साथ। तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। 1 मैं इसमें तेज़पात का पत्ता डालूँगी और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और 2 हम इसमें लौंग डालेंगे। ज़ीरे वाले भंगार वाले चावल हैं तो ये इसमें ज़ीरा लाजमी जाएगा और इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। बस जले नहीं इतना ध्यान रखिएगा, चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें। अच्छी तरह ज़ीरा हमारा क्रैकल हो गया है, खुशबू अच्छी सी आ गई है ज़ीरे की। तब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप मेरे पास चावल थे तो मैं 2 कप पानी डालूँगी। आपके चावल ज़्यादा हो तो पानी उसी हिसाब से ही डालिएगा आप। चावल को मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। यहाँ मेरे पास सैला है चावल, सैला राइस हैं और इनको आप भिगो के ही बनाइएगा। और धो लिया था, भिगो दिया था, पानी फेंक दिया है। फिर मैं चावल इसमें डालूँगी। चावल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून से ये थोड़ा ज़्यादा है और 1 टेबल स्पून से कम है। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसका उबाल आने का वेट करते हैं। चाहे तो आप कवर कर लें ढक्कन से और इसके उबाल आने का वेट करेंगे। देखें बॉयल पानी में आग चावलों में आ गया था और अब हम इसको दम पे लगा देंगे क्योंकि पानी सारा खुश्क हो गया है। इसको हम सिर्फ 6 मिनट दम पे लगाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो 6 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें 6 मिनट हो गए हैं और चावल हमारे बेहतरीन से खिले खिले एक एक दाना पका है, खिला खिला हो रहा है। तो ये है ज़ीरे के भंगार वाले चावल। इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें गार्निशिंग के लिए और इसको हम निकाल लेंगे ट्रे में। पानी का बस ध्यान रखिएगा, पानी खुश्क हो जाए जब ही दम पे लगाइएगा चावलों को। अब हम मिर्चें बना लेते हैं, फ्राई मिर्चें बनाएंगे और इसके लिए हमने एक पैन ले लिया था। पैन में मैंने डाला है 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और यहाँ मैंने 7 मिर्चें ले ली थी, हरी मिर्चें। इनको धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको बीच में से इस तरीके से कटिंग कर ली थी, इस तरीके से। और सारी मिर्चें मैंने ऐसे ही कटिंग करके रख ली थी। और अब हम इसको मिर्चों को ऑयल में डाल देंगे। चूल्हा जला हुआ है और इनको हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे कि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए हरी मिर्चों में। कवर कर देंगे ताकि कलर आ जाए इसमें अच्छा सा। ये देखें ढक्कन मैंने हटा दिया है। मिर्चों में बहुत अच्छी तरह कलर आ गया है। जब कलर आ जाएगा फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे पाउडर यानी कि कलर देने के लिए, और 1 टेबल स्पून भुना कुट्टा ज़ीरा लेंगे। इन सबको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको
भून लेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल दोबारा डालेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारी सब चीज़ें जल जाएंगी क्योंकि इसमें पानी नहीं है। बस इसमें अच्छा से ये कलर आ गया है, मिर्चों में मसाला चढ़ गया है तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके इसको अच्छे से 1-2 दफ़ा चलाएँगे और फिर इसको हम उतार के डिश आउट कर लेंगे। ये देखें दाल चावल हमारे रेडी हो गए हैं। इसको भी मैंने डिश आउट कर लिया था। मिर्चें फ्राई हो गई थी, उनको भी मैंने निकाल लिया है। सब चीज़ें देखें, एक बेहतरीन सा लंच मैंने तैयार कर लिया है। दाल का कलर देखें आप कितना अच्छा आया है। कश्मीरी मिर्च डाली थी हमने कलर देने के लिए, इसी वजह से बहुत अच्छा कलर आया है और रोगन बना है। चावल का दाना भी एक एक खिला है। इसी तरीके से आप बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसे मज़ेदार हमारे दाल चावल तैयार हो गए हैं। और मैंने सब चीज़ें देखें घर की ही डाली हैं, घर से ही लिए हैं सब चीज़ें। सबके घरों में ये स्पाइसेस के मसाले होते हैं और बहुत आसानी से ये दाल चावल तैयार हो गए हैं और इतना टाइम भी नहीं लगा। और उसके साथ देखें करारी करारी मसाला चढ़ी हुई मिर्चें खाएंगे हम। इस तरह की मिर्चें दाल चावल के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। गर्मियों में ये एक बेहतरीन लंच है। तो अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर दें। और आप मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो चलें हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।